हेलो स्टूडेंट। आज का क्लास 11 हिंदी में आपकी कविता जो लास्ट है ये आओ मिलकर बचाएं लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसकी कवित्री है निर्मला पुतुल जी। बच्चों, निर्मला पुतुल का जन्म 1972 में झारखंड में हुआ। झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ और इनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा। इनके पिता व चाचा शिक्षक थे और घर में शिक्षा का माहौल था। इसके बावजूद भी रोटी की समस्या से जूझने के कारण इनका अध्ययन भी बाधित रहा, रेगुलर नहीं रहा। तो इन्होंने काफ़ी सोचा कि नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा भी किया तथा काफ़ी समय तक इग्नू से स्नातक की डिग्री, स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। इनका संथाली समाज और उनके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से ही था। हर व्यक्ति को अपना समाज, अपनी भाषा, सब पर गर्व होता है और होना भी चाहिए। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ। बोध यानी ज्ञान, जानकारी, जिससे वह अपने परिवेश यानी एटमॉस्फेयर, वातावरण, वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सके। तो बच्चों, कविता का सारांश कुछ इस तरीके से है कि आओ मिलकर बचाएं। किस किस चीज की सुरक्षा करनी है? पर्यावरण संरक्षण करना है। कैसे बचाना है? दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण है। अगर हम इसको बिल्कुल वाइड स्केल पे देखें, बृहत्तर संदर्भ में, तो ये कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए बहुत जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। उस समय जो निर्मला पुतुल ने आवाज उठाई थी, कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलापन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक धरोहर, नदियां, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं बच्चों, कम बुराइयां बढ़ रही हैं, जिन्हें हम मिटाना है और हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादान जो हमें मिले हैं उनको बचाना है। कवित्री कहती हैं कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहरों की आबो हवा से बचाएं। अर्थात कवित्री लोगों को कहती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से, नंगी होने से यानी अमर्यादित होने से बचाएं। शहरों में तो आप देखते ही हैं, रहन सहन, पहनावा थोड़ा सा पाश्चात्य पद्धति की तरफ चलता जा रहा है, तो उनसे बचाने की कवित्री ने बात की है। बचाएं शहर की आब हवा यानी जल और वायु से बचाएं, प्रदूषित होने से बचाएं। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में, यानी शहरी सभ्यता ने ग्रामीण क्षेत्रों का, पर्यावरण का, मानवीय जो है शोषण किया है। तो अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है, नहीं तो पूरी बस्ती कैसी हो जाएगी? हडिया यानी हड्डियों का के ढेर में दब जाएगी। किसान मजदूर कमजोर होते चले जाएंगे। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, यानी हमारे चेहरे पर हमारे स्थान की, हमारे प्रदेश की, गांव की पहचान होनी चाहिए। मिट्टी का रंग झलकना चाहिए और भाषा बनावटी ना होकर अपने झारखंड का प्रभाव होना चाहिए, ताकि जैसे आर्मी स्कूल की मैं बात करूँ तो दूर से ही बच्चों की आवाज़ और उनका रहन सहन देख के हम पता अनुमान लगा लेते हैं कि ये कौन सी क्षेत्र का है ना, दक्षिण का है, पूर्व का है, उत्तर का है, कहाँ का है ना। इस तरीके से ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, जो दिनचर्या हमारी ठंडी हो गई है, यानी जिसमें शिथिलता आ गई है, आलस आ गया है ना। तो शहरी संस्कृति से क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या जो है धीमी पड़ती जा रही है, तो उनके जीवन का उत्साह खत्म होता जा रहा है। तो जीवन की गर्माहट, उत्साह, मन का हरापन यानी खुशी, भोलापन, दिल का भोलापन, और अक्खड़पन, जुझारूपन यानी संघर्ष करना, गलत बात पर अकड़ जाना, ये सब वापस आने हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन,
गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, फसलों की लहलहाट। यानी कवित्री कह रही हैं निर्मला पुतुल जी कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत के साथ अपने पारंपरिक हथियार धनुष की डोरी, जैसे शिकार करते हैं लोग तो धनुष की डोरी, तीरों का नुकीलापन, तीर शार्प हो, तेज हो, उनका नुकीलापन, धार उन पे लगी होनी चाहिए, कुल्हाड़ी की धार को बचाना है। लोग मेहनत करें, अपने हथियारों को, औजारों को सुरक्षित रखें और अच्छा रखें। वह समाज से कहते हैं कि हम अपने जंगलों को काटने से बचाएं ताकि ताजी हवा में मिले, और नदियों को दूषित होने से उन बचाएं, उनकी स्वच्छता, उनका निर्मल जल बचा रहे, और पहाड़ों के शोर को रोकें, शांति बनाएं। आजकल तो डायनामाइट लगा के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो उसको बचाना चाहती हैं नदियों को, और अपने गीतों की धुन को बचाने, काम करते करते उमंग और गीत गा गा कर काम करना, है ना, उस तरीके के भाव को, क्योंकि हमारी संस्कृति की पहचान है लोकगीत। ये हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलाती फसलों को, हरी भरी फसलों को लहलाती, जब हवा चलती है तो फसल हिलती है, लहराती है, तो हर मन को खुश लगता है, अच्छा लगता है। ये हमारी संस्कृति की पहचान है बच्चों, तो ये सब हमें बचाना है। ओके। नाचने के लिए खुला आंगन, खुशियां मनाने के लिए, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, मुस्कुराहट होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत भी होना चाहिए ताकि हम अपना सुख दुख व्यक्त कर सकें। बच्चों के लिए खेल का मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास ताकि वो स्वतंत्रता से चर सकें, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति यानी अकेलापन होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। मुट्ठी भर यानी थोड़ा सा। तो ये सब चीजें हमें बचानी है। और इस अविश्वास भरे दौर में, जबकि अविश्वास का दौर चल रहा है, अविश्वास का माहौल चल रहा है, थोड़ा सा विश्वास करें लोगों पर, थोड़ी सी उम्मीद जगाएं, थोड़े से सपने देखें। आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को हमारे पास बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, कि हमें चाहिए कि मिलकर हम इन चीज़ों को बचाएं, क्योंकि आज की इस आपाधापी के दौर में हर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और जल्दी बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास अभी भी बहुत चीज़ें बचाने को पड़ी हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति में अभी भी बहुत चीज़ें जो अभी भी शेष हैं और जिन्हें हमें बचाना है, इसमें निर्मला पुतुल जी कह रही हैं। तो बच्चों, सरल सरस भाषा है, आडंबरहीन भाषा है, झारखंडीपन है भाषा में, छंदमुक्त कविता है, आतुकांत है, छोटे छोटे वाक्य से हम प्राकृतिक बिंब की उदाहरण देख सकते हैं, मिश्रित शब्दावली और सहज अभिव्यक्ति एक्सप्रेस किया है कवित्री ने अपने विचारों को। आदिवासी जीवन की जरूरतों के विषय में हमें बताया है। शब्द रिपीट हो रहे हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश है, जैसे हरी हरी, मुट्ठी भर एकांत, थोड़े से एकांत के लिए यूज हुआ है। और सरल सरस भाषा बच्चों इस कविता की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।